Come to our class, children. Okay, tell me, what is the meaning of Azadi? Azadi means freedom, है ना? स्वेच्छा से कुछ करने या कहने का अधिकार या योग्यता, the right or ability to do or say what you want. सोचो बच्चों, थिंक, किसी ने आपको एक कमरे में बंद किया हो. Somebody locked you in one room. How do you feel? You feel sad. You are unhappy. You want fresh air. You want to go outside for some time. Means you want freedom. है ना? Some people keep the birds in the cage. That is not good. है ना बेटा? भारत ने 1947 में स्वतंत्र राष्ट्र बना, है ना? देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लंबे समय तक स्वाधीनता आंदोलन चला. इस आंदोलन को कुचलने के लिए उस समय की अंग्रेजी सरकार ने लोगों को मारा, पीटा, पनिशमेंट दिया, जेल में डाला और कितने अनेक देशभक्तों को फांसी दे दी. हमें स्वाधीनता आंदोलन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वाधीनता आंदोलन? स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो लड़ाइयां लड़ी गई, दैट इज कॉल्ड स्वाधीनता आंदोलन. ना, स्वाधीनता आंदोलन के संघर्ष, स्ट्रगल्स और त्याग को नहीं भूलना चाहिए. स्ट्रगल्स एंड दे सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, उसे हमारे जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए, है ना बच्चों? व्हाट इज द लेसन नेम? देखिए, लेसन नेम क्या है? बुलंद नारे आजादी के. बुलंद मीन्स स्ट्रॉन्ग, ऊंचे नारे. नारे मीन्स स्लोगन्स, देशभक्ति पर आधारित स्लोगन्स, है ना? देशभक्ति. आजादी, आजादी मीन्स न ओनली ऐसे स्वतंत्रता, फ्रीडम. नारे का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता सेनानी, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए और लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने बहुत से मोटिवेटिव नारे लिखे थे. फ्रेजेस, वाक्य के अंश होते हैं. जैसे आपने सुना होगा, है ना? अक्सर हम विद्यालय में कहते हैं, भारत माता की जय, है ना? मेरा भारत महान, करो या मरो, ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स है. ठीक है बेटा? हाँ, देखिए, टू गेट फ्रीडम, हमें आजादी प्राप्ति के लिए सो मेनी फ्रीडम फाइटर्स ने, अभी बताया मैंने, सैक्रिफाइस देयर लाइव्स. आफ्टर ऑल दीज स्ट्रगल्स वी गॉट फ्रीडम. कब मिला? अभी मैंने बताया 1947. याद रखिए, 1947, 15 अगस्त, है ना? तो ब्रिटिशर्स ने, दे रूल्ड अस सो मेनी इयर्स. They did not allow us to take education. They treated as slaves, servants, है ना? They killed so many innocent people, है ना? अब हमने ये साल 74th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, है ना? वी आर वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन. अब पठन से पूर्व, पढ़ने के पहले ये हमें जानकारी पढ़ना है. हमारा देश करीब 200 सालों तक अंग्रेजों के अधीन रहा है. मीन्स भारत देश को अंग्रेजों ने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंग्रेज? ब्रिटिशर्स.
तो ब्रिटिशर्स ने हम पर 200 ईयर्स, 100 ईयर को क्या कहते हैं पता है? एक सेंचुरी कहते हैं ना, यहाँ पे 2 सेंचुरीज, 200 ईयर्स तक उन्होंने हमको रूल किया था, उनके अंडर था। जो वो चाहते थे हमको वो करना पड़ता था। और लास्ट में सन 1947 में हमें उनसे आजादी मिली। आफ्टर ऑल स्ट्रगल्स, नाउ ओनली आई सेड ना, 1947 याद रखिए, ये ईयर में हमें उनसे आजादी, वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम देम। देश को गुलामी के बंधन से मुक्त कराने में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों का अमूल्य योगदान रहा। नाउ ओनली आई सेड, दे ट्रीटेड एज लाइक स्लेव्स। उस बंधन से हमें फ्री कराने में अनेक, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों का अमूल्य योगदान रहा। स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स का अमूल्य, जिसकी कोई कीमत नहीं है, उनका कंट्रीब्यूशन था, है ना? उन्होंने अपना जीवन त्याग कर दिया था। वो अपने लिए नहीं जीते थे, वो दूसरों के लिए जीते थे ना। आजादी, उनका एक ही उद्देश्य था कि किस कैसे भी भारत को अंग्रेजों से छुड़ाना, है ना। भारत जो है हमारी माता, है ना, भारत माता कहते हैं, है ना। सरदार भगत सिंह, है ना, चंद्रशेखर आजाद फ्रीडम फाइटर्स है, जैसे महान देशभक्त, डिवोट ऑफ कंट्रीज, है ना, देशभक्त क्रांतिकारियों। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रांतिकारी? रिवोल्यूशनरी, है ना, क्रांति करने वालों की कुर्बानियां, सैक्रिफाइसेस की बदौलत आफ्टर ऑल आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, है ना। फ्रीडम, हमें फ्रीडम मिला है, फ्रीली हम कहीं पर भी जा सकते हैं। सोचो, है ना, अगर अभी भी अंग्रेजों का शासन चलता तो भारत जो है आज इस मुकाम पर नहीं पहुंचता, है ना। लोग जो है घरों में ही रहते, है ना, शिक्षा से वंचित रहते, मीन्स उन्हें एजुकेशन लेने का कोई हक नहीं था। ओके बेटा, पाठ परिचय अभी बताया, पाठ का नाम क्या है बेटा? बुलंद नारे आजादी के। अब पाठ परिचय, पाठ में क्या दिया गया है? इस पाठ में परतंत्र, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परतंत्र? किसी के अधीन, है ना। परतंत्र स्वतंत्र, स्वतंत्र मीन्स फ्री, परतंत्र गुलाम। इस पाठ में परतंत्र भारत, जब हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, उस समय की बात कही गई है इसमें। परतंत्र भारत में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए स्वाधीनता संघर्ष, स्वाधीनता आजादी का जो स्ट्रगल है, स्वाधीनता में आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो स्ट्रगल्स किए गए हैं, और स्ट्रगल्स के ड्यूरेशन, लगाए गए नारों कि किस प्रकार से जो स्वतंत्रता सेनानी जो होते थे, लोगों को उत्तेजित करते थे भारत माता की सेवा करने के लिए, लगाए गए नारों का वर्णन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। इंकलाब जिंदाबाद एक नारा है ना, भगत सिंह ने यूज किया था, है ना, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम जैसे नारों का उद्घोष उद्घोष करते हुए, अनाउंसमेंट, है ना, बोलना, उद्घोष करते हुए अनेक क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। देखिए बेटा, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उन्हें पता है उन्हें फांसी होने वाली है, फिर भी जब फांसी हो, होते समय वे वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद कहते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे, फांसी पता, हैंग अप, उन्हें हैंग किया जाता था, उन्हें हैंग किया जाता, तब भी उनके चेहरे पर स्माइल होता था। वे मुस्कुराते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर देते, त्याग कर देते थे। अब देखिए यहाँ पर भारत,
के लंबे स्वाधीनता संघर्ष में समय समय पर जनता ने अनेक नारे लगाए। देखिए, मैंने बताया है ब्रिटिश सरकार ने 200 इयर्स हम पर रूल किया है ना। उस दौरान स्वाधीनता संघर्ष में आजादी के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, जो स्ट्रगल्स हुए हैं, उस समय पर पब्लिक ने बहुत सारे नारे लगाए। उनमें से कुछ नारे, उनमें से जो कुछ दे आर वेरी पॉपुलर बेटा, फेमस नारे, इतने अधिक प्रभावशाली, अट्रैक्टिव थे, मोटिवेटिव थे। इनमें से कुछ नारे इतने अधिक प्रभावशाली और प्रेरक थे कि वे भारत के इतिहास में सदैव के लिए अमर हो गए। कुछ नारे बेटा प्रभावशाली, बहुत ही अट्रैक्टिव थे, प्रेरक थे, मोटिवेटिव थे कि भारत के इतिहास, इतिहास हिस्ट्री, स्टोरी है ना, भारत ने इंडिया की हिस्ट्री में हमेशा के लिए, सदैव के लिए अमर हो गए। अमर हो गए, अविनाशी, है ना, जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, न मरने वाला, अमर हो गए। जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम अमर हो गए हैं ना। आज भी हम इन स्वतंत्र सेनानियों के नाम लेते हैं क्योंकि इनके नाम जो है अमर हो गए। इन नारों के उद्घोष अनाउंसमेंट आज भी जनमानस को उद्वेलित कर जाते हैं। इन नारों के उद्घोष अनाउंसमेंट, देखिए बेटा, जब हम भी इस प्रकार, जब इनकलाब जिंदाबाद कहते हैं, तो हमारे हृदय में भी देशभक्ति जो है उत्पन्न हो जाती है ना, पैदा होती है देशभक्ति के लिए। ऐसा लगता है कि टू डू समथिंग फॉर आवर इंडिया, है ना, कुछ ऐसा कर जाए, है ना, ऐसा लगता है ना। इन नारों के उद्घोष आज भी जनमानस, ह्यूमन बींग्स, है ना, जनमानस मीन्स ह्यूमन बींग्स, हृदय को हिला देते हैं। उद्वेलित मीन्स हृदय को हिला देना, जनमानस के हृदय को हिला देते हैं। ऐसे ही कुछ प्रेरक, मोटिवेटिव नारे यहाँ प्रस्तुत है, इस पाठ में दिए गए हैं, प्रस्तुत है, दिए गए हैं, प्रेजेंट किए। क्या प्रेजेंट किए गए हैं बेटा? नारे जो बहुत महत्वपूर्ण थे। ऐसे नारों को इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, दिया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है बेटा, देखिए, आप सभी को पता है सरदार भगत सिंह बहुत मशहूर है ना, मशहूर स्वतंत्रता सेनानी थे। सरदार भगत सिंह ने बहरी बनी अंग्रेजी सरकार तक भारतवासियों की बात पहुंचाने के लिए जब असेंबली में बम धमाका किया, तब उन्होंने एक नारा लगाया था, इंकलाब जिंदाबाद। देखिए बेटा, ऑलरेडी ऐसे उस समय भारत पर कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिश सरकार, है ना। अब कौन रूल करता है हम पर? हमारी ही सरकार, है ना, गवर्नमेंट हम पर रूल करती है। हमें फ्रीडम है, हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, है ना। तो उस समय ब्रिटिश सरकार बहरी बनी थी, मीन्स दे आर नॉट रेडी टू लिसन एनीथिंग फ्रॉम इंडियंस। सो सरदार भगत सिंह बहरी बनी अंग्रेजी सरकार, गवर्नमेंट तक भारतवासियों की, पूरे भारतवासियों, इंडियंस की बात पहुंचाने के लिए, ही वांट टू टेल समथिंग फ्रॉम आवर इंडिया। तो उसने क्या किया था? असेंबली, असेंबली में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेंबली? असेंबली एक ऐसा स्थान है जहां पे लोग जो है अपनी बात को प्रकट कर सकते हैं, है ना, असेंबली। अब यहाँ पे हम देखते हैं असेंबली जो है पूरे भारत में, राजधानी जो भी होते हैं वहां पर असेंबली होते हैं। दिल्ली में भी असेंबली होता है ना, वहां पे सारे मुख्यमंत्री जो है, वट एवर दे आर हैविंग प्रॉब्लम्स, वहां पर एजेंडा के रूप में दे प्रेजेंट, है ना। तो वहां पर उन्होंने
बम धमाका किया, बम धमाका बॉम्ब ब्लास्ट किया था। अब तब उन्होंने एक ही नारा लगा, एक स्लोगन कहा था। क्या कहा था? इंकलाब जिंदाबाद। उसके बाद यह नारा केवल क्रांतिकारियों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी राष्ट्र भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय नारा हो गया। अब आफ्टर दैट यह नारा नॉट ओनली फॉर रेवोल्यूशनरी, बल्कि सभी जो देशभक्त थे, राष्ट्रभक्त थे, उनके सब, उन सभी के लिए ये एक अत्यंत प्रिय पसंदीदा नारा हो गया। जब भी किसी कठिन मुहिम पर वे जाते, अभियान, मुहिम मीन्स अभियान, है ना, सर्व शिक्षा अभियान जैसे नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था, उसी प्रकार कोई भी नई अभियान वे लोग स्टार्ट करते, ऐसे समय में वो एक ही नारा कहते, क्या है? इंकलाब जिंदाबाद। अंग्रेजी पुलिस, उस समय पुलिस भी अंग्रेज थे, अंग्रेजी पुलिस और सेना, देखिए बेटा, सेना आर्मी में भी अंग्रेजी लोग ही होते थे, अंग्रेज लोग होते थे। अंग्रेजी पुलिस और सेना, सेना मीन्स आर्मी से टक्कर लेते थे, टकराव लेते थे। जब भी किसी बात पर उनके बीच में झगड़ा होता या अंग्रेज अधिकारियों के सामने कठोरता के साथ अपनी आवाज बुलंद करते, तो अक्सर यह नारा अवश्य लगाते, इंकलाब जिंदाबाद। अंग्रेज अधिकारी ऑफिसर्स के इन फ्रंट ऑफ अंग्रेज ऑफिसर्स के सामने कठोरता के साथ अपनी आवाज रूडली, अपनी जो वॉइस है, जो वॉट एवर दे वांट टू से, बुलंद करते, ऊंची करते, ऊंचा आवाज में करते, अक्सर एवरी टाइम एक ही नारा अवश्य लगाते, ओनली वन नारा, इंकलाब जिंदाबाद। 1928 में ये दूसरी घटना है। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, दिस इज एक ऑर्गेनाइजेशन था बेटा, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन कमीशन, साइमन कमीशन। एक व्यक्ति थे बेटा, हिज नेम इज सर जॉन साइमन। उन्होंने एक कमीशन, एक ऑर्गेनाइजेशन को भारत में स्टार्ट किया था। ओके बेटा, ये कमीशन भारत आया। अब उसमें किसी भी भारतवासी को सम्मिलित न करने के कारण कांग्रेस के नेतृत्व में भारतवासियों ने उसके बहिष्कार का निर्णय लिया। बेटा, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें एक भी इंडियन नहीं था, है ना, सम्मिलित न करने, सम्मिलित मीन्स they did not include even single one person also, all, इसमें 7 मेंबर्स थे बेटा, 7 मेंबर्स फ्रॉम ब्रिटिश ओनली। सो उस समय के जो क्रांतिकारी थे लोग, उन्होंने इसका बहिष्कार करने, बॉयकॉट करने का निर्णय लिया, डिसीजन लिया। किसे बॉयकॉट करने का निर्णय लिया? साइमन कमीशन। तो देश में जहां भी वह गया, अब ये ऑर्गेनाइजेशन था बेटा, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ये जो कमीशन को वे लोग ऑर्गेनाइज करते थे, ये जहां भी जाता, देश में जहां भी वह गया, उसका स्वागत, देखो उसका स्वागत, उनका वेलकम उसने कैसे किया है? साइमन गो बैक, वापस चले जाओ, साइमन वापस जाओ के नारों से किया गया। संयुक्त प्रांत जुड़े हुए, है ना। अब उत्तर प्रदेश के कुछ जमींदारों और जागीरदारों, एक वो जमींदार मीन्स पता है बेटा, हु इज जमींदार? लैंड ओनर्स। जागीरदारों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जागीरदारों? जागीरदार मीन्स, यू नो किसी ने उसे लैंड को डोनेट किया है एंड दे आर ऑक्यूपाइड दैट लैंड, दे कॉल्ड जागीरदार, है ना। जमींदारों और जागीरदारों ने साइमन कमीशन के लिए एक शानदार पार्टी का आयोजन किया। दे आर इंडियंस ओनली बेटा, जमींदार जागीरदार, एंड दे ऑर्गेनाइज्ड वन शानदार, एक आलीशान पार्टी का आयोजन किया, शानदार पार्टी। चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा था, स्ट्रिक्ट पुलिस ने पुलिस ने अपने कंट्रोल में लिया था। आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन तक अपना नारा पहुंचाने के लिए, एंड जो आंदोलनकारी थे, जो क्रांतिकारी थे, दे वांट टू टेल समथिंग फॉर साइमन कमीशन को, तो उन्होंने गुब्बारों, गुब्बारों मीन्स बेटा बैलून्स,
और पतंगों की मदद ली। वे अपनी बात साइमन कमीशन के मेंबर्स जो थे उन तक पहुंचाना था उनको। तो उन्होंने उसके लिए दे यूज्ड बैलून्स एंड काइट्स। अब पार्टी प्रारंभ हुई थी, पार्टी स्टार्ट हुआ। उस स्थान पर ऑन दैट प्लेस ढेरों, बहुत सारे, सो मेनी गुब्बारे और पतंगे आकर गिरने लगे। वेर दे आर गोइंग टू पार्टी बेटा, ऑन दैट प्लेस बहुत सारे, ढेर बैलून्स आकर गिर रहे थे, पतंगे गिर रही थी, और उन पर लिखा था साइमन गो बैक। व्हाट इज द साइमन साइमन कमीशन? एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 7 मेंबर्स की टीम थी, है ना। साइमन गो बैक के इसी नारे में लाहौर वासियों ने कुछ और बातें जोड़कर इसे रोचक तथा अधिक सार्थक बना दिया। बेटा, पाकिस्तान भी हमारे इंडिया में इंक्लूड था, है ना। आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान को एक अलग देश घोषित किया गया था। लाहौर, लाहौर सिटी जो है इज इन पाकिस्तान। ओके बेटा। तो साइमन गो बैक के इसी नारे में लाहौर वासियों ने, सिटीजन्स ऑफ लाहौर ने कुछ बातें जोड़कर दे एडेड सम इंटरेस्टिंग और सार्थक और मीनिंगफुल बना दिया। यह नारा था सोडा विस्की, सोडा विस्की ड्रिंक्स है ना, सोडा विस्की यूनियन जैंग, जैंग साइमन साइमन कमीशन वो बैक। दिस इज a नारा, सोडा विस्की यूनियन जैंग साइमन कमीशन वो बैक। साइमन कमीशन अंग्रेजी शासन का प्रतीक था, है ना। ये साइमन कमीशन जो अंग्रेजी शासन का समर्थन करता था, प्रतीक था, सिंबल ऑफ अंग्रेज सरकार। ओके बेटा, बाय बेटा, थैंक यू, विल रीड इन नेक्स्ट क्लास।